हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ऐप में रिसाइकलर व्यू का यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिसाइकलर व्यू का यूज़ करके बताने वाला हूँ। साथ ही रिसाइकलर व्यू में मैं लगाऊंगा क्लिक इवेंट और उसके साथ ही एक एक्सपेंडेबल लेआउट। एक्सपेंडेबल लेआउट से मेरा मतलब ये है कि अगर आप रिसाइकलर व्यू लगा रहे हैं तो वो एक एक लिस्ट आइटम को अपने अंदर रखता है। अगर उस लिस्ट आइटम पे क्लिक किया जाए तो दूसरा वो एक्सपैंड होके उसके अंदर कुछ का इमेज या कंटेंट है तो एक्सपैंड होके आएगा, फिर दोबारा क्लिक करने पे वो कोलैप्स आएगा। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं रिसाइकलर व्यू को बनाकर। रिसाइकलर व्यू हम बनाने वाले हैं वो कुछ ऐसा रहेगा, और उसमें जैसे कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, पहले तो फार्मूला है और जब मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक्सपैंड होके फार्मूला के इमेज को दिखा रहा है। तो इस रिसाइकलर व्यू में हम लोग एक्सपैंडेबल लेआउट बना रहे हैं, जिसमें कि एक बार मैं क्लिक करूँगा तो वो कोलैप्स होगा, एक बार में एक्सपैंड होगा। और मैंने इसमें क्लिक इवेंट भी लगाया है। इसका मतलब है कि जब मैं इसके इमेज पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक इवेंट अगर होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये इसके टाइटल को यहाँ दिखा रहा है, फिर से क्लिक किया तो उसके टाइटल को दिखा रहा है। एक्सपेंडेबल रिसाइकलर व्यू बनाने के लिए मैं एक नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट किया है और फिर मैं अपनी एप्लीकेशन का नाम कुछ भी देता हूँ, जैसे मैं माई एक्सपेंडेबल रिसाइकलर, और फिर मैं फिनिश कर दूंगा। हमारा प्रोजेक्ट अभी बिल्ड हो रहा है, ये बिल्ड हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये क्लियरली दिखे। यहाँ पे इसका एक्सएमएल फाइल है, यहाँ पे मुझे इसके टेक्स्ट व्यू की ज़रूरत नहीं है, तो मैं काम करता हूँ कि इसके टेक्स्ट व्यू को हटा देता हूँ। और यहाँ पे इसके डिज़ाइन वाले पार्ट में जाके मैं यहाँ से रिसाइकलर व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसके लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे ऐड करना चाहते हो, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट दोबारा से सिंक होगा और इसका जो लाइब्रेरी है वो ऐड हो जाएगा। आप इसके लाइब्रेरी को मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, बस आपको यहाँ ग्रेडल वाले फाइल के पास जाना है और इस पर जब आप आओगे तो यहाँ पे इस लाइन को नीचे लिख के इम्प्लीमेंटेशन एंड्रॉयड एक्स रिसाइकलर व्यू 1.1 को ऐड कर सकते हो। तो हमारा रिसाइकलर व्यू अब ऐड हो चुका है। जब भी हम रिसाइकलर व्यू बनाते हैं तो हमें 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि होता है कि अडेप्टर क्लास, और फिर जो डेटा को आप रिसाइकलर व्यू के अंदर रिसाइकल करने वाले हो तो उसके लिए बहुत सारे डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। और उस रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए हमें एक लेआउट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं पहले एक सब क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कि जो क्लास है। एक हो गया मॉडल क्लास जिसमें कि डेटा रहेगा। तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला दिखाने वाला हूँ। मैं एक बार ट्रिग्नोमेट्री का वो ऊपर टाइटल हुआ और नीचे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जो कि इमेज में दिख रहा है। तो जो अडेप्टर होगा और जो मॉडल होगा उसका नाम है फार्मूला मॉडल। ये फार्मूला मॉडल हो गया और एक अडेप्टर क्लास का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो वो हो जाएगा फार्मूला अडेप्टर। और एक और फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, वो है लेआउट में, जिसे कि रिसाइकलर व्यू को लेआउट में दिखाया जाता है, फार्मूला रो। ये वो फाइल होता है जो रिसाइकलर व्यू के बीच में वो रिसाइकल होता रहता है, तो उसका डिज़ाइन यहाँ पे होता है। तो मैंने इसके लिए पहले से ही सोर्स कोड रेडी रखा है, तो अगर ताकि काम हमारा फास्ट हो तो उसके लिए मैं जाता हूँ अपने वेबसाइट tricoweb.com पे। यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट्स वाले पेज में आऊँगा और नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो यहाँ पे है एंड्रॉयड का रिसाइकलर व्यू का सोर्स कोड। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा का पूरा सोर्स कोड है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक है गाइस कि मैं इसे ठीक कर दूँगा। activity.main.xml में वो मेन वाला फाइल ना जाके रो वाला फाइल चला गया है, ये रो वाला फाइल कॉपी हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर पहले स्टार्ट करते हैं उसी रो वाले फाइल से, तो अगर मैं इस फाइल को पूरा कॉपी करूं और ये रहा हमारा रो का फाइल और इसे यहाँ पे पेस्ट करूं, इसमें कुछ एरर्स है वो आप सही कर लेना। जैसे यहाँ पे हर एक लाइन को यहाँ से सबको एक साथ करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक इमेज का रिक्वायरमेंट है, हालांकि मैं इसे भी हटा देता हूँ। और इसका फाइल भी मैंने दे रखा है, जो भी इमेजेस का रिक्वायरमेंट होगा फार्मूला का इमेज, वो आपको यहाँ से मिल जाएगा ऊपर से। जब आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप क्लिक करके उन सारे इमेजेस को ले सकते हो। ये रहा वो इमेजेस, मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। जब आप डाउनलोड करोगे तो ऐसा कुछ फाइल मिलेगा, इसमें से जितने भी ये इमेज फाइल है, WP फाइल है, उसे आप कॉपी कर लेना और यहाँ जो ड्राइवेबल फोल्डर है उसमें आके आप पेस्ट कर देना। अभी वापस से मैं इसे लाऊंगा तो ये कुछ ऐसा है। ऊपर टाइटल है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हम लोग।
ऊपर ये टाइटल है जहाँ पे फॉर्मूला आएगा और नीचे वो इमेज है जो कि एक्सपैंड और कोलैप्स होगा। तो ये रहा अडेप्टर और ये रहा मॉडल। तो सबसे पहले हम लोग मॉडल को रेडी कर लेते हैं। मॉडल में दो चीज़ें आएंगी, एक तो टाइटल होगा, दूसरा होगा उस टाइटल से रिलेटेड इमेज। तो यहाँ पे जो फील्ड का रिक्वायरमेंट होगा वो मैं सोर्स कोड में देख लेता हूँ। ये रहा वो मॉडल और इसमें नाम है और पिक्चर है और एक्सपैंडेड है, प्राइवेट का पी रह गया है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो नाम है, पिक्चर, एक्सपैंडेड। एक्सपैंडेड इसलिए है क्योंकि ये बुलियन में है, मीन्स ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर जो इमेज का टाइटल है उससे रिलेटेड अगर इमेज एक्सपैंडेड में है तो वो ट्रू रहेगा, अगर वो कोलैप्स है तो वो फॉल्स रहेगा। तो ऐसे ही एक बार क्लिक करने पे वो ट्रू केस में जाएगा और एक बार क्लिक करने पे वो फॉल्स में आएगा। इससे क्या होगा कि इमेज जो है एक्सपैंड और कोलैप्स हो सकता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बुलियन एक्सपैंडेड का यूज़ किया है। और इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्टर ये सब का यूज़ करना होगा, तो उसके लिए मैं अल्ट इंसर्ट पे प्रेस करूँगा और कंस्ट्रक्टर पे एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जनरेट करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं दो ही चीज़ों का कंस्ट्रक्टर जनरेट कर रहा हूँ, नाम और स्ट्रिंग का, क्योंकि यही दो वैल्यू बार बार पास होगा। और बुलियन हम लोग स्टेट बस दिखाने का यूज़ कर सकते हैं। फिर से मैं अल्ट इंसर्ट करता हूँ और इस बार हम लोग गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट करेंगे। गेटर्स एंड सेटर्स ये होता है कि अगर कोई वैल्यू रिसाइकलर व्यू में पास हो रहा है तो यहाँ गेट नेम में उस टाइटल का नाम आ जाएगा और उस टाइटल के नाम को सेट करके रिसाइकलर व्यू में हम लोग दिखा सकते हैं। पिक्चर के साथ ही वही होगा, गेट करके हम लोग पिक्चर को फिर सेट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें टू स्ट्रिंग का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग को भी जनरेट कर लेता हूँ। ये टू स्ट्रिंग जनरेट हो गया है। अब काम को जल्दी करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो हमारा अडेप्टर वाला है मैं इसे पूरा कॉपी कर लूँगा और बस पैकेज का नाम छोड़ के मैं पूरा नीचे से सोर्स कोड को कॉपी कर रहा हूँ। और मैंने नाम यहाँ पे फार्मूला अडेप्टर दिया है और जो हमारा फाइल का नाम है वो भी फार्मूला अडेप्टर है। तो यहाँ पे नाम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो ये पूरा सेट हो जाएगा। यहाँ पे एक पिकासो का ये आ रहा है, मीन्स पिकासो में गेट को नहीं कर रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पिकासो का यूज़ किया है लेकिन उसके लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं किया है। तो मैं वापस से जाऊँगा बिल्ड और गैडल वाले फाइल में और यहाँ पे बिल्ड और गैडल का फाइल है। यहाँ से मैं लास्ट में जो स्क्वायर अप पिकासो है उसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करके सिंक कर लूँगा। ये पिकासो अब ठीक हो चुका है। अभी यहाँ पे एक और एरर है, कैन नॉट रिजॉल्व मेथड इन्फ्लेट। तो ये जो एरर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रो फार्मूला और जो हमने लेआउट क्रिएट किया था वो है फार्मूला रो। तो मैं यहाँ से इसका नाम चेंज कर देता हूँ फार्मूला रो। अब आप देख सकते हो कि एरर जा चुका है। तो मैं थोड़ा इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमने एक फार्मूला अडेप्टर क्रिएट किया है जहाँ पे कि हम लोग एक लिस्ट इस अडेप्टर में पास कर रहे हैं और उस लिस्ट को पहले क्रिएट किया जा रहा है और ये जो हमने लेआउट क्रिएट किया है फार्मूला रो वाला उसमें इसे बाइंड किया जा रहा है और फिर उसे व्यू होल्डर से हमने बाइंड किया है और उसे रिटर्न किया है। और यहाँ पे जब वो बाइंड होता है तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस रिपीट होता है बार बार, जो कि है फार्मूला मॉडल में फार्मूला लिस्ट का पोजीशन के हिसाब से उसका नाम और इमेज पास होता है। यहाँ पे उसका ऊपर टाइटल पास हो रहा है, फार्मूला का नाम पास हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे उसका पिक्चर पास हो रहा है, जो कि जो पिक्चर को पास करने के लिए हमने पिकासो लाइब्रेरी का यूज़ किया है। पिकासो और ग्लाइड तो लाइब्रेरी है जो यूज़ किया जाता है जब हम लोग पिक्चर्स को शो करना चाहते हैं ताकि वो पिक्चर्स स्मूथली यूजर्स एंड पे शो हों। और यहाँ पे गेट आइटम काउंट का यूज़ किया गया है। ये उतने नंबर्स को रिटर्न करता है, जैसे हमने एक रिसाइकलर भी बनाया और उसमें 1000 लिस्ट है तो यहाँ पे 1000 लिस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंगली ही वो उतने नंबर्स को रिटर्न करेगा। और सपोज़ करो हमने एक रिसाइकलर भी को बनाया, उसमें 1 लाख आइटम्स हैं और हमें सिर्फ 100 आइटम चाहिए, तो यहाँ पे मैं रिटर्न 100 कर दूँगा तो यहाँ पे 100 रिटर्न हो जाएगा। और ये व्यू होल्डर क्लास का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी लेआउट है, जैसे एक्सपेंडेबल लेआउट है जो कि इस लेआउट के अंदर पिक्चर्स का यूज़ किया गया है, ये वाला यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ये एक्सपेंडेबल लेआउट है और इसके अंदर इमेज व्यू को पास किया गया है। तो
इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट में एक्सपेंडेबल लेआउट को रखा गया है। यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट है और ये इमेज है जो कि कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है, और इसके ऊपर जो है ये है टेक्स्ट व्यू है, तो इसे यहाँ पे पास किया गया है। तो यहाँ पे इन सबको उसके आईडी से बाइंड किया गया है और फिर ये पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे ही काम कर रहा है। अब हम लोग जाते हैं इसके मेन एक्टिविटी में जहाँ से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होगा, और इसका भी कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा काम फास्ट हो। बस ये ऊपर का पैकेज का नाम छोड़ के मैं पूरे कोड को कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये पेस्ट हो गया है, लेकिन यहाँ पे भी एक एरर है कि ये आईडी नहीं मिल रहा रिसाइकलर व्यू फॉर्मूला। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँगा और वापस से जाऊँगा यहाँ पे जहाँ पे मैंने रिसाइकलर व्यू क्रिएट किया था। तो यहाँ पे ऐसा एरर है क्योंकि मैंने इसके आईडी जनरेट ही नहीं किया। तो मैं इसका आईडी एक जनरेट कर लेता हूँ जो इसका आईडी हो गया। फिर भी ये एरर है, तो इस एरर को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये नीचे वाला जो 2 लाइन है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आ जाएगा मैच पेरेंट और यहाँ पे आ जाएगा मैच पेरेंट। तो ये एरर अब जा चुका है। अब हम लोग वापस से जाते हैं फॉर्मूला अडैप्टर में, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मेन एक्टिविटी में ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो अब मैं अपने इस प्रोजेक्ट को रन करूँगा। ये हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो ये रिसाइकलर व्यू है। यहाँ पे टाइटल आ रहा है, यहाँ पे इमेज आ रहा है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। मीन्स जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ना ही एक्सपैंड हो रहा है और ना ही कोलैप्स हो रहा है, ना ही यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा है। तो उसे अनेबल करने के लिए मैं जाऊँगा वापस से फॉर्मूला अडैप्टर में, और यहाँ पे बस अगर इस 2 लाइन को मैं अनकमेंट करूँ और यहाँ पे इस लाइन को अनकमेंट करने के बाद एक्सपैंड और कोलैप्स वाला काम करने लगेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बूलियन एक्सपैंडेड हमने क्रिएट किया था मैं उसके पोजीशन को ले रहा हूँ, और यहाँ पे सेट विजिबिलिटी किया हुआ है कि अगर वो एक्सपैंडेड है तो विजुअल है, अगर वो एक्सपैंडेड नहीं है तो उसका विजिबिलिटी गॉन है, मीन्स वो इनविजिबल है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सॉरी यहाँ पे नहीं, वो फॉर्मूला रो में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे भी इसका ये रहा वो इमेज व्यू जिसमें कि मैंने ये पूरा का पूरा ये सेट किया है। तो यहाँ पे पहले इसे यहाँ पे इस कोड को लगाया गया है। फिर यहाँ पे जो व्यू होल्डर है उसके अंदर एक इवेंट पास किया गया है कि एक वो एडेप्टर का पोजीशन लेगा और फार्मूला सेट एक्सपेंडेड है तो वो एक्सपेंडेड फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो वो ट्रू रहेगा। यहाँ पे वो इवेंट के थ्रू पास हो रहा है। और ये जो कमेंट है वो इसलिए पास है क्योंकि अगर मान लीजिए कि इमेज पे क्लिक करने के बाद कुछ दूसरा इवेंट या फिर कोई दूसरा एक्टिविटी ओपन करना है तो वो हम यहाँ से पास कर सकते हैं। अगर मैं इसे भी अनकमेंट कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लीनियर लेआउट है, होल्डर का लीनियर लेआउट है, उस पर जैसे क्लिक किया जाएगा तो ये टोस्ट में एक टेक्स्ट व्यू मंथ है उसका टेक्स्ट पास होगा। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू मंथ की बात करें तो ऊपर वाला जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है इसका आईडी टेक्स्ट व्यू मंथ है, तो इसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो टोस्ट करने पे यूज़र को ऊपर दिखेगा। तो मैं इसे दोबारा फिर से रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि अब ये पहले से कोलैप्स फॉर्म में है और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये एक्सपैंड होगा फिर कोलैप्स हो जाएगा। ये देखिए एक्सपैंड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, और जैसे ही इस पर क्लिक किया जा रहा है तो इसके टाइटल को दिखा रहा है नीचे टोस्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिखा रहा है, फिर इस पर क्लिक करने के बाद इवन ऑड फार्मूला दिखा रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे एक रिसाइकलर व्यू में हम लोग एक्सपैंड, कोलैप्स या फिर एक इवेंट को लगा सकते हैं। तो ये जो ऐप है उसका यूज़ मैंने अपने एक ऐप में किया है जो कि प्ले स्टोर पे भी है। जब आप प्ले स्टोर पे जाते हो तो वहाँ पे आपको लिखना है ट्रिगोनोमेट्री कैलकुलेटर। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये जो आइकन वाला है इसी ऐप का एक पार्ट मैंने आपको दिखाया है। तो ये देखो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसी का यूज़ किया गया है इस ऐप में। यहाँ पे पूरे फार्मूला है, फिर जब जैसे क्लिक होगा वो एक्सपैंड होगा फिर कोलैप्स होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि कैसे हमने रिसाइकलर व्यू को बनाया और उसमें क्लिक इवेंट के साथ एक्सपेंडेबल लेआउट भी लगाया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल कोडिंग मास्टर को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।